प्रोनाउन क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन पढ़ लिया तुम लोगों ने, नाउन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउन के पूरे काइंड्स हो गए। अब पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन ये नाउन का ही प्रो वाला वर्जन है, इसको कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन देखो पहले। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउन कैसे वर्ड होते? यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन की प्लेस पे, नाउन की जगह पे यूज हो, उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको क्या क्या होता है? प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे यूज कर सके, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। एग्जांपल, इधर पे कुछ हम वर्ड्स लिख दे रहा है, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन में आते हैं, और भी बहुत सारे इधर पे कुछ लिख दिए मैंने। अब इनको समझो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन जब हम कर रहे हैं इनको प्रोनाउन के बारे में। जैसे एग्जांपल में मैंने एक सेंटेंस लिखा, रमन इज द स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। रमन कौन है? मेरी क्लास का स्टूडेंट है। नेक्स्ट लाइन में मैंने फिर से रमन के बारे में और बताया कुछ। रमन इज वेरी इंटेलिजेंट। रमन कैसा है? बहुत इंटेलिजेंट है। फिर से मैंने रमन बोला, रमन इज लीडिंग द रेस। रमन क्या कर रहा? रेस को लीड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कितनी बार रमन बोल दिया? 3 बार। रमन इज द स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, रमन इज वेरी इंटेलिजेंट, रमन इज लीडिंग द रेस, और भी हम बोल सकते हैं रमन के बारे में। तो हम मतलब जब हम किसी के बारे में कुछ भी बताते हैं या कोई भी बात करते तो बार बार हम एक ही वर्ड रिपीट कर रहे हैं। इधर देखो, जैसे हम रमन के बारे में कुछ बता रहे हैं तो रमन बार बार बोल रहे हैं। तो रमन बहुत ज्यादा बोल रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है ना। एक ही वर्ड ज्यादा बार हाईलाइट हो रहा है, रमन 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 रमन, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे रमन क्या है? और ये रमन नाम है एक इंसान का, है ना, एक लड़की का नाम है। तो नाम किस में आते? नाउन में आते हैं। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड नाउन होते। तो रमन नाम है, तो ये क्या है? नाउन। अब बार नाउन आ रहा है, ये बार रिपीट हो रहा नाउन। तो जब भी नाउन को बार रिपीट करने से रोकना हो तो उधर पे हम क्या यूज कर देते? प्रोनाउन। तो नाउन की जगह पे ही हम एक नया वर्ड यूज कर देते, उसको कहते प्रोनाउन। वो क्या है? नाउन का ही प्रो वाला वर्जन है, तो उसको कहेंगे प्रोनाउन। जैसे रमन, रमन क्या है? एक लड़का है, तो नाउन लिखा था इधर, रमन क्या एक नाउन है। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया ही। लड़कों के लिए ही यूज करते, बॉय के लिए। इधर भी मैंने लिख दिया ही। तो मैंने इधर पे जो नाउन लिखा था उसको हटा के मैंने एक नया वर्ड यूज कर दिया ही। अब पढ़ो जरा सेंटेंस। रमन इज द स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज लीडिंग द रेस। अभी भी हम रमन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। रमन के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, रमन के बारे में अभी बात कर रहे हैं। बस हमने रमन को बार रिपीट ना करके एक नया वर्ड यूज कर दिया ही। इसका मतलब भी यही निकल रहा, रमन हमारी क्लास का एक स्टूडेंट है, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है, वह रेस को लीड कर रहा है। तो अभी भी हम रमन के ही बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा वो पहले से बेटर लग रहा। पहले ज्यादा बुरा साउंड कर रहा था, बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा था। तो जब भी नाउन की रिपीटेशन को रोकना हो हमें, तो उधर पे हम क्या यूज करते? प्रोनाउन। एक नया वर्ड यूज करते, उसी वर्ड को हम प्रोनाउन कहते। तो अब डेफिनेशन समझ में आ गई। प्रोनाउन आर द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की प्लेस पे यूज होते हैं। तो नाउन की प्लेस पे एक नया वर्ड यूज हुआ ही, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ही, सी, इट, दे, वी, और भी है। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे हम। प्रोनाउन के काइंड, तो पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन में देखो मैंने कुछ लिखा है, सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ द पर्सन एंड प्लेस। मतलब किसी भी प्रॉपर नेम को, जैसे घर पे एक नेम था रमन, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पे कुछ नया लेके आना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो प्रॉपर नेम, सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन का नेम हो, उस पर हम उसको सब्स्टिट्यूट करके कोई नया वर्ड यूज कर दें, या फिर किसी प्लेस का नेम हो उसको सब्स्टिट्यूट करके कोई नया वर्ड यूज कर दें, तो उसको जो वर्ड यूज होंगे उस टाइम पर तो उनको क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। इसके लिए एग्जांपल वही है जो इधर लिखे थे, वही ही, सी, दे, आई, वी, यू, इट, मी। इसमें बहुत सारे हैं, हिम, हर, अस, ईटीसी। ये भी 3 काइंड का होता
इसको और डिटेल में जब आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, थ्री काइंड का होता है आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके अंदर भी एक पार्ट होता, इसका भी पार्ट होता, लेकिन मैंने इधर पे सारे एक साथ लिख दिए। जब और बड़ी क्लास में आ जाओगे आप लोग तो और डिटेल में पढ़ेंगे इसको ही। और ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये दोनों टाइप से यूज हो सकता है। दिस कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं वो हम सब्जेक्ट के तरह पे भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की तरह पे भी यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमेशा आगे लगता है सेंटेंस में, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आगे लगते हैं, जैसे ही, सी, दे, आई, वी, यू, इट, ये सारे सब्जेक्ट के तौर पे आपके यूज हो सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के तौर पे कौन से, बाकी की ये मी, हिम, हर, अस, ये सब है आपके ऑब्जेक्ट। तो कुछ इसमें सब्जेक्ट के भी एग्जाम्पल दें, कुछ ऑब्जेक्ट के भी एग्जाम्पल हैं। पर्सनल प्रोनाउन की ये एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ओके, पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पजेसिव प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो मैंने शॉर्ट में लिखा, दीज वर्ड्स शोज द पजेशन। इसमें जो वर्ड आएंगे वो क्या दिखाएंगे, अपना पजेशन, ऑनर या बिलोंगिंग, मतलब पजेशन मीन्स होता अधिकार दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अधिकार। अधिकार दिखाएंगे। ऑनर मीन्स भी वही होता अधिकार दिखाना, मालिक, अपना हक बताना। बिलोंगिंग संबंध बताएंगे। किससे बताएंगे? माई मतलब मेरा, आवर्स मतलब हमारा, हिज मतलब उसका, हर मतलब भी उसका, ये गर्ल्स के लिए यूज होता। योर मतलब आपका, देयर मीन्स उनका, मतलब मेरा, हमसे, हमारा, उसका, उससे, उनका, इन सब से जो भी रिश्ता है वो बताएंगे इसमें। ठीक है, जैसे दिस पेन इज हिज, ये पेन किसका है? उसका है। हिज कौन सा वर्ड हुआ? अधिकार बताया ना उसने, पेन पे किसका अधिकार है? उसका अधिकार है, क्योंकि उसका है ये पेन। एंड द नोटबुक इज माइन, नोटबुक किसकी है? मेरी है। तो नोटबुक पे किसका अधिकार है? मेरा। पेन पे किसका है? उसका। इसके बारे में बात करेंगे। तो हिज, माइन, आवर्स, योर, देयर्स, ये सारे वर्ड किस में यूज होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब पजेसिवनेस दिखाना, अधिकार बताना, हक जताना। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता? इसमें भी हम रिलेशन बताएंगे, लेकिन ये वाले वर्ड्स इसमें पजेसिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। और इसके दूसरे एग्जांपल, दिस प्रोनाउन रिफर्स द वर्ड्स दैट जॉइन द सेंटेंस। इसमें जो वर्ड्स आएंगे, इसके जो वर्ड आएंगे, ये प्रोनाउन क्या करता? ऐसे वर्ड को रिफर करता है दैट जॉइन टू सेंटेंसेस या फिर मैनी सेंटेंसेस। जब एक इसमें जो वर्ड यूज होंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, ये दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, ऐसे वर्ड होंगे इसमें। जैसे देयर आर टू सर्वेंट्स, कितने सर्वेंट हैं? दो। टू सर्वेंट हैं। हु सर्व द गेस्ट, जो क्या कर रहे हैं? गेस्ट लोगों के, मेहमान लोगों की सेवा कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं उनको। तो एक सेंटेंस तो ये था, देयर आर टू सर्वेंट्स। और नेक्स्ट है हु सर्व द गेस्ट। तो इसको मतलब हु वर्ड जो है, इसने दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। जो, इसका हिंदी मतलब क्या होता? जो, हु। और ये मोस्टली पर्सन मतलब लिविंग वन के लिए यूज होता। ये बीच में आएगा, मतलब जो जिसमें लिविंग मतलब जो जिसमें जान है, सजीव है, उसके लिए हु वर्ड यूज होगा। ठीक है, जो निर्जीव है उनके लिए हु वर्ड यूज नहीं होता। नॉन लिविंग के लिए हु वर्ड यूज नहीं होता। द बुक, इधर देखो बुक था, किताब है, तो बुक के आगे देखो दैट लगा। इस बुक को नेक्स्ट वाली लाइन से कनेक्ट करने के लिए बीच में दैट लगा, क्योंकि बुक क्या है? नॉन लिविंग है, तो बीच में हु से रिलेशन नहीं दिखा सकते हम। किससे दिखाएंगे? दैट से। नॉन लिविंग चीजों के लिए किससे दिखाते? दैट से। द बुक, किताब, दैट यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी। इसका भी मतलब भी दो क्या? जो। इसका भी मतलब भी जो। वो किताब जो तुमने मुझे दी इज न्यू, कैसी थी? नई है वो। कैसी है? न्यू है। तो द बुक दैट यू गिव मी इज न्यू। तो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा, किसने जोड़ा? दैट ने जोड़ा। तो दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या दिखाते हैं हम? अधिकार, हक दिखाते अपना। ठीक है, मेरा है, तुम्हारा है, आपका है, उनका है, तो इसमें हक दिखाएंगे और इसमें क्या दिखाएंगे? रिलेशन बताएंगे। ओके, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे। और ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देंगे, उन्हीं वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन। आ गया समझ में? अब आगे की टाइप हम